हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हमने कक्षा 10 विषय गणित पाठ 1 यानी कि जो कहता है यूक्लिड की अभिधारणा, इस पाठ को लिया। इसके सभी सूत्र और इससे रिलेटेड यानी कि इसकी आज हमने दूसरी प्रश्नावली ली है, प्रश्नावली 1.2 यानी 1.1 जो प्रश्नावली है बच्चों, वो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दी है। आप वहां जा कर के इसकी पहली प्रश्नावली भी पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे, और इस वीडियो को समझें और देखें कि इसमें किस तरीके के सवाल दिए गए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है बच्चों, तो हम समय न जाया करते हुए शुरू करते हैं पहली प्रश्नावली का, मतलब पहला पाठ का प्रश्नावली 1.2 का। पहले प्रश्न पहला दिया गया है कि दी गई संख्याओं का, यहाँ 3 प्रश्नों पे टिप्पणी आज करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा है दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, ये देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, हमको जो संख्याएं दी हैं उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने 2 सवाल लिए हैं, एक इधर लिए हैं और ये 2 सवाल इस प्रश्नावली, इस प्रश्न के 2 सवाल लिए हैं। तो पहला है 140। तो बच्चों अब हम 140 के फैक्टर करेंगे। इससे पहले हमको सम विषम जान लेना चाहिए। ठीक है, तो सम संख्या वे संख्या होती हैं बच्चों, ठीक है, जिनके पीछे 0 लगा होता है, 2 लगा होता है, 4 लगा होता है, 6 लगा होता है, 8 लगा होता है, सम कहलाती हैं। जिनके पीछे 1 लगा होता है, 5 लगा होता है, यानी सम संख्या कौन सी होती हैं? सम। ठीक है भैया, सम संख्या ये हम जान लेते हैं, सम संख्या क्या होती हैं। तो यानी कि वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिनके पीछे 0,1, 0,2, 4, 6, 8 लगा होता है, सम संख्या कहलाती। ठीक है बच्चों, यानी कि जिनके पीछे 0 लगा हो, 2 लगा हो, 4 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा हो, सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती हैं ये भी हम जान लेते हैं। विषम संख्या, तो विषम संख्या होती हैं बच्चों वे संख्याएं, ठीक है, जिनके पीछे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई अंक उपस्थित हो, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिया, यानी कि जिन संख्याओं के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 में से इन 2, 2, 4 और 1, 5, यानी कि ये 5 अंक दिए हैं। कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9। इन अंकों में से वो कोई अंक उपस्थित है तो वो संख्या विषम है। सम क्या होते हैं? जिन संख्याओं के पीछे, यानी कि पीछे का जो अंक होता है वो 0 या 2 या 4 या 6, 8 लगा हो, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो बच्चों, इसमें 0 लगा है इसलिए 0 एक सम संख्या है, इसमें 5 लगा है तो ये एक विषम संख्या है। ठीक है, तो अब पहले इसके फैक्टर करेंगे, तो हम सवाल हल करते हैं बच्चों। तो 140 है हमारा, 140 के गुणनखंड करेंगे। तो देखो सम है तो सम को सम से काटते हैं, तो 2 से शुरू करते हैं। देखो 2 एक सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या है, तो 2 सती 14 हो जाएगा, यानी कि 2 का पहाड़ा, हर पहाड़ा 10 बार पढ़ा जाता है बच्चों। ठीक है, तो 2 सती 14। अब कितना बचा? 0 बचा, फिर काटते हैं, 2 तियाँ 6, तो 1 बचा है, यानी 2 पंचे 10। अब काटते हैं बच्चों, 3 से नहीं कटेगा, देखो विषम संख्या आ गई है। ठीक है, 5 आ गया है तो विषम संख्या हो गई है। अब इसको अगर जो हम 3 से काटते हैं तो कट नहीं रहा, 5 से काटते हैं, 5 सती 35, 7 एकन्नम 7, देखो कट गया बच्चों। तो ये अभी ये हो गया, इतना हो गया। तो अब लिखेंगे 140 के
अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 140 बराबर कितना आया है बच्चों, 2 × 2 × 5 × 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर, ये हमारा सवाल हल हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो देखो बच्चों, हमने गुणनखंड कर दिया। गुणा करते हैं, देखो ऐसे कर लेते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 20 साती 140। ठीक है, 20 की गुणा 7 से करते हैं 140 हो जाता है। अगला करते हैं बच्चों, देखिए अगले में हमारा कितना दिया है, अगले में दिया है 38 25, यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिनके पीछे 1 3 5 7 9 में से कोई अंक उपस्थित हो। तो देखो 5 उपस्थित है तो इसलिए विषम है। तो विषम को सबसे पहले विषम से काटते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कर लेते हैं, कितना दिया है 38 25। ठीक है बच्चों, तो काटते हैं। देखो 5 का पहाड़ा 2 3 का पढ़ते हैं तो 3 एकन्नम 3 दूनी 6 और 6 2 8, यानी कि 2 बजा 3 सत्ते 21। ठीक है बच्चों, 3 से कट जाता है, काट देते, 3 एकन्नम 3, देखो काट दिए एक बार में। अब 8 बचा है तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 बचा है। ठीक है बच्चों, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा है, 3 पचे 15, कट गया बच्चों। फिर काटते हैं 3 से, 3 चौक 12 हो गया बच्चों, और 3 दूनी 6, यानी 3 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़े तो 6 आया तो 1 बचा, और 3 पचे 15। फिर काटते हैं, देखो 3 से कटता है बच्चों, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, अब 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से काटते भी हैं तो 3 एकन्नम 3, तो यहाँ पे 1 बचा, 3 चौक 12, फिर 5 नहीं करेगा, 5 से काटते हैं, 5 8 40। 5 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो 40 हो जाता है। अब कितना बचा बच्चों, अब बचा है 2, और हमारा 55 25 हो गया। फिर 5 से ही काटते हैं तो 5 एकन्नम 5। ठीक है, और 5 सती, देखो बच्चों 5 एकन्नम 5, यानी 3 बचा तो दाएं हो जाता है, तो 3 की गुणा 10 से करोगे 30, और 5 बचा तो 35। अब 5 सत्ते 35, फिर 17, फिर 17 एकन्नम 17, तो ये कट गया ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 38 25, यानी 3825 बराबर हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। तो ये हमारा हल हो गया। ठीक बच्चों, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न था, और पहले प्रश्न के मैंने 2 सवाल लिए थे, दोनों हल करके दिखाए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं इसी प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1.2 का। ये रहा आपके पास सामने, ये है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा। ठीक है बच्चों, तो इसमें यह कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ये युग्म माने होता है जोड़ा, तो देखो बच्चों जोड़े में संख्याएं दी हैं, युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर इसकी जांच कर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमको उत्तर की पुष्टि करना है कि ये सही है कि गलत है। हमने 2 सवाल लिए हैं, हल करते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है, चलिए। तो देखो ये कितना है, 336 है, तो 336 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे, 336। ठीक है, अब देखो बच्चों सम संख्या है पीछे, तो इसके लिए ये सम संख्या होगी, तो ये काट देंगे, 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 2 छक 12, 1 बचा, 2 अठी 16। फिर काटते हैं बच्चों, 2 अठी 16, फिर 1 बचा हमारा। ठीक है, सॉरी कुछ 2 चक्कू 8। अब एक संख्या बची थी ना, काट दिया। अब देखो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो बच्चों विषम संख्या आ गई, तो इसको विषम संख्या 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7, काट दिए। 54 ले लेते हैं बच्चों, अभी 54 बाकी है, तो 54 को काटेंगे इसी तरीके से, 54 को। ठीक है, काटते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सती 14, फिर 3 नवा 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकन्नम 3, इस तरीके से हो गया। अब हम क्या लिखते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अभी पहले सवालों में मैंने किया, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे।
गुणनखंड करने पर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो अब देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं 336 बराबर, अब 336 के कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 1 2, यानी 2 2 4 बार, गुणे 3 गुणे 7 मैंने लिख लिया बच्चों। अब मेरा कितना है, 54 है, तो 54 का लिख लूँगा। 54 का हम लिख रहे हैं बच्चों। 54 का मेरा कितना है, 2 है, गुणे 3 है, गुणे 3 है, गुणे 3 है, लिख लिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं बच्चों एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लासा। तो लासा में पहले क्या होता है, जो मिलता है उसको निकाल लेते हैं। जैसे देखो बच्चों, इसमें 2 2 मिल रहा है, ये देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो मैंने बना लिया। फिर क्या है बच्चों, 1 3 इसमें मिल रहा है, 3 का जोड़ा मिल रहा है, तो मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब देखो जोड़े का लिख लेंगे, ये 2 लिख लिया, अब नहीं जो, अब फिर ये गुणे 3 लिख लिया, ठीक, ये जोड़े का मिलने वाला लिख लिया। अब जो नहीं मिलता है वो लिख देंगे। अब देखो 2 इसमें 2 2 2, तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ये नहीं मिल रहे थे तो लिख लेंगे। फिर ये 7 बचा तो गुणे 7 लिख लेंगे। फिर इधर बच्चों 3 बचा, फिर 3 बचा, तो ये लिख लिए, ठीक है। अब लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर, अब देखो ये हो जाएगा हमारा बच्चों, 2 3 6 हो जाएगा, गुणे, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, गुणे हमारा 7 हो जाएगा, गुणे 3 3 हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा 8 छंग 48 हो जाता है, ठीक है बच्चों। 48 गुणे 7 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करते हैं बच्चों एलसीएम बराबर, ठीक है, 7 8 56 के 6 हंसी लाया 5, ठीक है, 7 8 56 के 6 हंसी लाया 5, और 7 चौक 28, और 28 और 2 28 5 कितने होते हैं बच्चों, 33 हो जाते हैं, क्योंकि 28 5 33 हो जाएंगे, ठीक है। तो 33 का हम लिख लेते हैं बच्चों 33, ये मैंने लिख लिया। अब बचा हमारा 9, तो 9 से गुणा करेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 9 6 54 के 4 हंसी लाया बच्चों 5, ठीक है, और 9 3 27, और 27 5 हो जाएंगे बच्चों 27 और 5 आपके 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो 32 के 2 हंसी लाया बच्चों 3, और 9 3 27, और 27 3 जो हो जाएगा बच्चों आपका 27 3 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। तो ये तुम्हारा एलसीएम आ गया बच्चों, ठीक है, ये तुम्हारा एलसीएम आ गया यहाँ पे, ये आंसर हो गया, ठीक है, आंसर एलसीएम आ गया। तो एलसीएम निकालना है, और क्या निकालना है बच्चों, अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो कैसे निकालते हैं, अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ा जो बनाए हैं जो मिल रहा है वही लिखते हैं। देखो 2 मिल रहा है दोनों में, तो 2 लिख लिए, गुणे 3 मिल रहा था 3 लिख लिए, बाकी नहीं मिल रहे हैं तो छोड़ देंगे शेष, ठीक है बच्चों। ये वाला आप लोग 510 और 932 का एलसीएम निकाल के हमको इसका आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है बच्चों। 510 और 92 का आंसर निकाल के कमेंट में इसका आंसर हमें आप लोग बताएं, कमेंट में बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा एलसीएम, कमेंट में, ठीक है। एलसीएम व एचसीएफ बताएं, एचसीएफ बताएं, ठीक है बच्चों, बताइए। ये आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो दिया है मैंने सवाल 510 और 92 का, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना आएगा, ये हमें आप लोग सवाल लगा के बता सकते हैं। आप लोगों के लिए है ये सवाल, बाकी शेष जो इसका पार्ट बचा है वो मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, यानी एचसीएफ बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हमारा देखो बच्चों, ये हमारा आंसर एक हो गया यहाँ, ठीक है, ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है। ये अब देखो हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या कहता है, जांच कर उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो उत्तर की पुष्टि करेंगे, ठीक है बच्चों, उत्तर की पुष्टि करने पर, ठीक है बच्चों, करने पर उत्तर की पुष्टि कैसे करते हैं, देखिए क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर
हमारा होता है बच्चों पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, ये होता है बच्चों हमारा सूत्र। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो हमारा HCF जो आया, एलसीएम आया 3024, तो यहाँ लिख लेते हैं 3024 लिख लिया, गुणे HCF हमारा कितना है, HCF जो बच्चों आया है वो हमारा आया है 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब पहली संख्या जो हमारी है वो कितनी है बच्चों, 336 है, गुणे हो जाएगा 54। ठीक है, 54 से गुणा करेंगे। अब देखिए बच्चों 336 गुणे 54 हो जाएगा। अब देखो गुणा करते हैं, तो 6 चौक 24 के 4, हासिल आएगा बच्चों 2। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2 14 के 4, हासिल आया 1, तो वो लिख देंगे। और फिर 6 तियाँ 18, इतना होगा, बराबर कर लेंगे। अब देखो इसकी हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पे रफली, 336 की गुणा कितने से करेंगे, 54 से। ठीक है बच्चों, तो 4 छंग 24 के 4, हासिल आया 2, 4 तियाँ 12, 2 14 के 4, हासिल आया 1, 4 तियाँ 12 और 1 13। ठीक है, एक संख्या के नीचे क्रॉस लगाएंगे, फिर करेंगे 5 छक्का 30 का 0, हासिल आया 3, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 3 18 के 8, हासिल आया 1। ठीक है, और फिर 5 तियाँ 15 और 1 16। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने कर दिया, यानी कि 5 छक्का 30 का 0, हासिल आया 3, और 5 तियाँ 15। ठीक है, और 15 और 1 5 छक्का 30 यानी 3 हासिल, और 5 तियाँ 15 और 3 18 के 8। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 4, और 8 3 होगा 11, 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 11, 11 का 1 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, तो 6 1 7 1 हासिल 8 और 1, तो ये आ गया। तो हमारी जब इसकी मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा बच्चों 1 8 1 4 4, यानी इसकी गुणा इतनी आ गई, यानी कि ये आ गया 18,144 बराबर 18,144। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही था। इस तरीके से उत्तर की जांच की जाती है, पुष्ट की जाती है। ठीक है बच्चों, इसका मैंने तीसरा एक सवाल लिया है, उसको भी आप लोग देख लेते हैं, देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, वो भी आप लोग सवाल देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये है बच्चों सवाल। ठीक है, ये सवाल लिया है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे सवाल हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखने वाले हैं आप लोग। अब ये कहता है बच्चों प्रश्न, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है, यूक्लिड की अवधारणा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये मना कर रहा है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का सिर्फ प्रयोग करना है। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम। ये प्रश्न नंबर आपका 3 है बच्चों। ठीक है, प्रश्नावली जो आप पढ़ रहे हैं वो 1.2 है, ये याद रखना है। तो बच्चों जिसे लिखा है हमारा 12 15 21। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जिसे 12 कर लिए। ठीक, तो अब 12 के फैक्टर करते हैं। देखिए बच्चों 12 के फैक्टर करते हैं, तो 2 छाक 12, 2 तियाँ 6, 3 एक 3 कर लिए। अब कितना बचा है बच्चों हमारा 15, तो 15 के भी फैक्टर करेंगे, 3 पचे 15, 5 एक 5। इसी तरीके से बच्चों अब बचा है 21, तो 21 के भी फैक्टर करेंगे, 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कर लिए। तो अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे बच्चों, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं, जिसे बच्चों दिया है 12, तो 12 के लिखते हैं। तो 12 के कितने हैं बच्चों, 2 है, गुणे 2 है, गुणे 3 है, लिख लिया। फिर इसके बाद है आपका 15, तो 15 के लिखते हैं। 15 के कितने हैं बच्चों, यानी कि 3 है, गुणे 5 है, वो लिख लिया बच्चों। फिर इसके बाद आपका कितना है 21, 21 के फैक्टर लिख लेंगे,
तो 21 के कितने हैं बच्चों, 3 है गुणे 7 है। अब देखो जोड़ा बनाते हैं तीनों में, ये देखिए ये वाला जोड़ा बन रहा है तो मैंने बना लिया, ठीक। तो अब क्या कहता है इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लासा। क्या कहते हैं बच्चों, लासा कहते हैं, ठीक है, लासा। और इसको क्या कहते हैं, मासा कहते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखो बच्चों अब क्या करते हैं इनका, देखिए इसमें जोड़ा बना, तो जोड़ा जो मिल रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF कैसा होगा बच्चों, देखो 3 सब में मिल रहा है तो 3 हो जाएगा। तो ये तीनों का HCF जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा किसका, यानी कि 12, 15, 21 का जो HCF होगा वो बच्चों 3 होगा। LCM निकालते हैं बच्चों, LCM, ठीक है। तो LCM बराबर कर लेते हैं। अब देखो जोड़े में जो मिल रहा है पहले वो लिख लो, तो 3 मिल रहा है वो लिख लिया। अब जो नहीं मिल रहा है, देखो 2 2 नहीं मिल रहा है तो 2 गुणे 2 लिख लिया। फिर इसमें 5 नहीं मिल रहा तो वो लिख लिया, गुणे 7 नहीं मिल रहा तो वो लिख लिया। इस तरीके से मैंने लिख लिया बच्चों। अब मैं गुणा करूँगा, ठीक है। तो LCM बराबर हो जाएगा, देखो बच्चों 7 और 5, 7 की गुणा 5 से करेंगे तो 7 5 35, 35 दूना 70 और 70 दूना यानी कि 3 गुणे 7 दूनी 14, ठीक है, 140 हो गया। और 14 28 14 तिया 42, ठीक है बच्चों। तो LCM जो होगा हमारा, LCM बराबर, ठीक है, 14 दूना 28 14 तिया 42 यानी कि 420 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमने 12, 15, 8 और 21 का हमने HCF और LCM निकाला। सेम दूसरा सवाल दिया है ऐसे ही इधर भी, इसको भी हम लोग बढ़िया आसानी से हल करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम भी वैसे वही प्रोसेस करते हैं। 8 है तो 8 के पहले फैक्टर करते हैं, तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 1, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हमारा है 9, तो 9 का करते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब हमारा कितना है बच्चों, 25 है तो 25 के फैक्टर करते हैं, 50 25 5 एकम 5। अब इनके यहाँ पे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 8 है तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और इनका गुणे में एक, सबके गुणे में एक हो सकता है, ठीक है बच्चों। फिर हमारा कितना है 9, 9 के लिखते हैं फैक्टर, 3 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, यानी कि सबके गुणे में एक हो सकता है, जैसे यहाँ भी सबके गुणे में एक हो सकता है। फिर लिखते हैं बच्चों हम 25, तो 5 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसका हम पहले निकाल लेते हैं HCF। तो HCF का मतलब होता है पहले जोड़ा बनाओ, तो इसमें सिर्फ एक है जो मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर आपका यहीं पे क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। जब याद रखिएगा कोई संख्या नहीं मिलती है ऐसी स्टेज में HCF हमेशा एक ही होता है, ठीक है बच्चों। अब लिखते हैं LCM। क्या लिखते हैं बच्चों, LCM निकालते हैं। तो LCM बराबर, देखो 1 2 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर 3 गुणे 3 लिख लेंगे, फिर 5 गुणे 5 लिख लेंगे, और मिल क्या रहा है सब में एक, तो 1 लिख लिए, ठीक है बच्चों, लिख लिए। अब देखो LCM बराबर हम करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 तिया 9 गुणे 50 25 गुणे 1, ठीक है बच्चों, लिख लिया। अब देखो क्या करते हैं, LCM बराबर, ठीक है, 25 की गुणा इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 25 8 200 हो जाता है, ठीक है, कर लिए। गुणे हमारा हो गया 9, गुणे हो गया 1, तो LCM बराबर, देखो बच्चों 9 दूनी 18 हो गया, तो 1 2 जीरो हैं तो वो लगा लेंगे, गुणे हो गया 1, तो फिर गुणा करेंगे बच्चों, तो हमारा आ गया LCM, ठीक है। LCM बराबर हो गया 1800 का 1800, ठीक है। तो यानी कि आपका LCM जो होगा बच्चों वो
कितना होगा, 1800 हो जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ पे ये आंसर आ गया। ठीक, तो यही कहता था बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिए। तो आपकी आज मैंने जो प्रश्नावली पढ़ाई है बच्चों वो 1.2 मैंने पूरी पढ़ा दी है। ठीक है, और 1.1 इसके पहले मैंने पढ़ा दी है। अब इसमें जो शेष सवाल अभी रह गए हैं एक दो, वो मैं अगली वाली वीडियो में कर दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पढ़ाने का तरीका और सवाल समझ में आते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जो बताएं कि कैसा है। और इसमें एक मैंने सवाल आप लोगों को दिया है हल करने के लिए, उसको आप लोग ज़रूर हल करिएगा और उसका आंसर जो होगा वो हमें कमेंट में आप लोग बताइएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।